हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिजो स्टडी, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है बच्चों मेरे इस सेशन में। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पूरी थ्योरीज बताई दी थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, जो भी नीट एग्जाम पैटर्न के हैं। मैंने कुछ ज़्यादा बल्कि नहीं करना चाहा, क्योंकि नंबर ऑफ लेक्चर्स भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं रखे बच्चों। जितनी थ्योरी रिलेटेड टू थी वो मैंने सारी आपकी डिस्कस कर चुका हूँ। अब कुछ अच्छी चीज़ें, क्या क्वेश्चंस तो मैंने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन भी, ड्यूरिंग द थियोरी में भी आपकी करवाई थी, और आज मैंने कुछ 10 क्वेश्चन का एक सेट लिया है, जिससे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम साथ साथ एक बार देख लें। और एक बात मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इफ़ यू हैव 10 क्वेश्चंस देन यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन विद इन 5 to 7 मिनट। बट आई एम टीचर, मैं एक बार थोड़ा सा इसको डिस्कस करूंगा तो हो सकता है वो 30 मिनट तक जाए, बट ये अप्रोच आपकी नहीं होनी चाहिए बच्चों। डू सील द टारगेट, बहुत फास्ट करोगे और बहुत जल्दी करना है। क्लियर? चलो लेट्स स्टार्ट द राउंड विथ क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? ये तो बोलोगे सर ये इतना इजी क्वेश्चन क्या आपने दे दिया सर, ये तो बहुत आसान है। क्या है? व्हाट इज गिवन हियर दैट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज जीरो पोटेंशियल। हाइड्रोजन को क्या माना गया? इट इज वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक एज्यूम किया गया है कि आपको पता सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम का पोटेंशियल निकालना आसान नहीं है, उसको कपल करना पड़ता है। याद करो, ड्यूरिंग द लेक्चर बताया था। यस सर, बिल्कुल कपल करना पड़ता है, तब जाके हम लोग ईएमएफ ऑफ द सेल निकालते हैं, कैथोड माइनस एनोड। अब अगर किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड सिस्टम का तुम्हें पोटेंशियल निकालना है तो तुम्हें एक एज्यूम करना पड़ेगा कि उसको किसके साथ कपल किया जाए। तो जनरली हम क्या लेते हैं? NSHE, क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया जाता है और एज्यूम किया जाता है कि इसका पोटेंशियल क्या है? जीरो है। या कभी कभी हम लोग स्टैंडर्ड पोटेंशियल में जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, कभी कभी उसमें कैल्मल इलेक्ट्रोड भी लेते हैं। याद करो, बताया था मैंने। यस सर, कैल्मल इलेक्ट्रोड भी जनरली हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लिया जाता है। यानी ये एक एज्यूम किया गया है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो जीरो है। अब कपल कर दो तो जीरो होगा, तो जो बाकी ईएमएफ निकलेगा वो सामने वाले इलेक्ट्रोड का ही तो होगा। और इसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का यूज करके, याद करो मैंने बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी बनाई गई है बच्चों। याद है ना? 0 वोल्ट नीचे आया तो नेगेटिव, रिडक्शन पोटेंशियल ऊपर आया तो पॉजिटिव। मोर द नेगेटिव मोर इज द रिड्यूसिंग पावर। ये तो होता है, जितना ज्यादा जो है नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, वो उतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है बताएं? रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? वो एजेंट जो खुद का क्या करे? ऑक्सीडेशन करे, और सामने वाले का क्या कर दे? रिडक्शन कर दे। इसी को तो रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव होगी उतना ज्यादा क्या होगा? रिड्यूसिंग पावर होगा। तो यहां पे हम सीधा सीधा 1 मिनट का 1 सेकेंड से कम का आंसर है। अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड a standard hydrogen electrode has zero electrode potential because this electrode potential is assumed to be zero. इसको क्या माना गया है? जीरो माना गया है। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 वी कैन इजीली से कंप्लीटली थियोरेटिकल बी इज द करेक्ट ऑप्शन। मैंने थ्योरी वाले पेपर भी क्वेश्चन भी डाले हैं ताकि आपकी जो है थ्योरी भी ब्रशअप हो जाए। That is very much important. Now let's move to the question number 2. चलो, क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में एक बार देख लो। It is given Faraday's law of electrolysis are related to. Faraday's के 2 लॉ होते थे, याद करो। क्या बताया था? जल्दी बता दो। W is directly proportional to Q. W is equal to ZIT. Q is equal to क्या होता है? IT. फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या था? जल्दी। W1 upon W2 is equal to E1 upon E2. कपल करो। बताया था या किससे रिलेटेड था? इक्विवेलेंट मास से आया। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किससे है? सर, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। लो, खत्म बात। 2 का सी। बिल्कुल थ्योरी पेपर, एकदम पलक झपकते आंसर होना चाहिए। फॉर क्वेश्चन नंबर 2 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत अच्छी बात है। तो चलो अब आ जाओ बच्चों, थोड़ा सा और आगे कुछ करते हैं, कुछ नई और तूफानी चीजें भी करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर सी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आ जाओ, हो गया बहुत इजी क्वेश्चन, अब थोड़े टफ लेवल पे भी आ जाते हैं। व्हाट इज गिवन हियर? रीड द क्वेश्चन केयरफुली। इफ X इज स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अच्छा, क्या दिया हुआ है? स्पेसिफिक रेसिस्टेंस जो है वो आपका क्या दिया हुआ है बच्चों? X ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड Y इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या है? Y लिख दो। मोलारिटी इज इक्वल टू Y। देन जो आपका डेल्टा M है, ये क्या है? मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी? व्हाट इज द मोलर कंडक्टिविटी? यही तो क्वेश्चन में है।
बहुत आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो। 1000 मल्टीप्लाई कापा अपॉन एम। व्हाट इज कापा? कापा इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यही तो बोला जाता है। यस, या कभी कभी इसको कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं। अच्छा, अब आपको याद करो क्वेश्चन में दिया क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस दिया है, कंडक्टेंस नहीं दिया है। और आपको पता है कंडक्टेंस और रेसिस्टेंस एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कापा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन एक्स। ये तो जानते हो, पूरा बताऊं क्या? आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है क्या? ये रो क्या है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और आर इज इक्वल टू क्या होता है, जल्दी बता दो, कंडक्टेंस 1/g। तो 1/g इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो एल अपॉन ए होगा क्या, उलट दो। तो 1g इज इक्वल टू 1 अपॉन रो इंटू ए अपॉन एल। ये 1 अपॉन रो क्या है, जल्दी बता दो, कापा है। ए अपॉन एल, ए इंटू ए अपॉन एल, और कापा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, g इंटू एल अपॉन ए। इसी एल अपॉन ए को हम लोग क्या बोलते थे सर जी, सेल कांस्टेंट बोलते थे। तो कापा इज इक्वल टू g इंटू जी स्टार आया था क्या? तो यहाँ देखो 1 अपॉन रो के जगह क्या लिखा है हमने, कापा। इस बार स्पेसिफिक रेसिस्टेंस रो इक्वल टू क्या है, x, तो मैंने लिख दिया 1 अपॉन एक्स, और कापा के जगह क्या पुट करोगे, 1 अपॉन एक्स। तो लिखो सीधा 1000 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स। अच्छा, मोलारिटी क्या है, y। लो, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1000 upon xy. This is the case my friend, and definitely it will help you a lot. 1000 upon xy, देखो कहीं है आंसर? अरे वाह, बहुत अच्छा, ध्यान रखना, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना। लगता है सर ये तो इजी है, इजी भैया, अब इजी हो जाती है कभी कभी। प्रॉब्लम क्या हो जाता है बच्चों, हम क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ पाते, हमें लगता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हुआ है, तो यानी कापा के जगह हम क्या पुट कर दिए, एक्स पुट कर दिया, तो भैया तुरंत आंसर लिख के आ जाएंगे 1000 x अपॉन वाई। बच्चा सोचा अरे सर कैसे हुआ, ये तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो अच्छे से सोच समझ के काम करना। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 3, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये एकदम इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी NaCl में वाटर भी है। बहुत अच्छा, तो बोलता है कि द प्रोडक्ट एट द कैथोड क्या बनेगा, कैथोड पे क्या मिलने वाला है, यही तो है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, NaCl का डिसोसिएशन हो गया, दैट इज Na प्लस एंड Cl माइनस में। बहुत अच्छा, H2O टूटा आपके किस में, H प्लस एंड OH माइनस में। एम आई राइट, दिस इज द केस। अब आपको पता है एनोड पे जीवन भर क्या होता है, बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है, इतना टाइम नहीं लगाओगे आप, जल्दी जल्दी बनाओगे। मैं तो, मुझे तो पता है हाइड्रोजन बनने वाला है, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन क्यों बनने वाला है वो भी पता है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी बताया था ना आपको। एट एनोड क्या होता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब क्या भैया, पॉजिटिव मतलब जाएगा नेगेटिव वाला पार्ट, या Cl जाएगा या तो OH जाएगा। जाएगा कौन, टेक्निक क्या बताई थी, जो थोड़ा छोटा हो, अकेला हो, या अकेला है ये चला जाएगा, तो एनोड पे Cl2 बनेगा। लेकिन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी भी मैंने बताई थी, याद है ना, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल के टर्म्स में जिसका कम हो वो तुरंत जाके डिस्चार्ज होता है, तो भैया Cl जाएगा। तो Cl माइनस तुरंत जाके क्या बनाएगा बच्चा,
हाफ Cl2 और साथ में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, बिल्कुल। चलो बहुत अच्छा। अब मैं बात करूं कैथोड पे, एट कैथोड हमेशा क्या होता है बच्चा, रिडक्शन। अब पता है कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है, जाएगा कौन, पॉजिटिव वाला। तो इन दोनों में से छोटा भाई कौन है, H+, ये तो रूल है। लेकिन प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी में क्या देखते हैं, डिस्चार्ज पोटेंशियल देखते हैं। जो डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा वही जाएगा। तो H+ का होता है तो H+ जाएगा। तो H+ जाके क्या बनाएगा, जल्दी बता दो सर, H2 बना देगा। रिडक्शन है तो एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, खत्म बात। पूरी अच्छी तरीके से बताई थी जब थ्योरी पढ़ा रहा था, बिल्कुल। तो बताओ कैथोड पे क्या बनने वाला है, सर कैथोड पे बनेगा सर H2, यानी फॉर क्वेश्चन नंबर 4 D इज द करेक्ट ऑप्शन माय फ्रेंड। एम आई राइट, यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मैं रब करता हूं, गले में थोड़ी खराश हो गई बच्चों, इसलिए बीच बीच में मुझे थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 2 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ CuSO4। कहता है 2 फैराडे का इलेक्ट्रिसिटी पास किया CuSO4 में, तो बोलता बोलो मास ऑफ कॉपर डिपोजिटेड एट कैथोड। समझ गया, यही क्वेश्चन कराया था आपको एग्जामिनेशन में, सॉरी एग्जामिनेशन नहीं, थ्योरी में, थ्योरी पार्ट में जो मैं न्यूमेरिकल्स कराता हूँ उसमें अब मैंने आपके करवाए थे। तो बच्चों इसको कैसे अटैक कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को समझो, इट्स नॉट दैट मच टफ। देखो क्या होता है बच्चों, 2 फैराडे, पहले तो आपको पता है CuSO4 ब्रेक डाउन हो जाएगा किसमें बच्चा, Cu2+ में और SO4 2- में। कोई दिक्कत, आपको पता है एट कैथोड कौन जाता है, प्लस वाला जाता है। कैथोड पे कौन सा साइन होता है बच्चों, सॉरी नेगेटिव साइन, एंड होता क्या है बच्चों, रिडक्शन। तो कॉपर तो आपको पता है कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ठीक है। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन, फैराडेज लॉ लगा दूं, यस। तो बताओ चार्ज रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, चार्ज रिक्वायर्ड जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू Q इज इक्वल टू 2 फैराडे, यही तो होगा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2 फैराडे। अब 2 फैराडे से तुमको कितना मोल कॉपर मिला बच्चा, सर 1 मोल कॉपर मिला। देखो दिख रहा है ना, बिल्कुल 1 मोल कॉपर मिला। 1 मोल कॉपर का मास क्या होता है, 63.5 ग्राम होता है क्या बच्चों, 1 मोल कॉपर का मास क्या होता है, 63.5 ग्राम। सो व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी, दैट इज द 63.5 ग्राम। क्या कोई दिक्कत है, इन क्वेश्चनों को पलक झपकते सॉल्व करना है बच्चों, समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं, क्वेश्चन खुद ही आंसर बोलता है 2 फैराडे है। तो भैया 2 फैराडे है तो समझ में आ जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, यानी कितना आपको चार्ज की रिक्वायर्ड होगी, 2 फैराडे। Q इज इक्वल टू 2 फैराडे, यानी 2 × 96500 कूलम, क्योंकि 1 फैराडे में कितने कूलम होते हैं, 96500 कूलम, यस सर। तो आंसर विल बी 63.5 ग्राम। चलो बच्चों मैं इसको रब कर देता हूं और आगे बढ़ चलते हैं कुछ अच्छी चीजों की तरफ। चलो अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्या क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा बताओ तो, ये तो तुम बहुत अच्छे से कर सकते हो। 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड फिटेड इन अ कंडक्टेंस सेल आर 1.75 अपार्ट एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच इलेक्ट्रोड। कहता है कि 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है इस तरीके से, बहुत अच्छा, ये एक इलेक्ट्रोड है प्लैटिनम, मैं थोड़ा डिजाइनदार बनाया आपको समझ लो, ठीक है, और एक ये है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड जो आपका है उनके बीच में जो गैप है वो कितना है बच्चों, आपका 1.5 सेंटीमीटर का है। 2 प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में जो गैप है वो 1.5 सेंटीमीटर का है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और L की वैल्यू कितनी है, 1.5 सेंटीमीटर, यही तो है बच्चों। वाह जी वाह सर, यही है। तो कहता है भैया सेल कांस्टेंट निकालो, इतना टाइम लगाओगे, नहीं सर सेल कांस्टेंट मतलब क्या, मैं भूल गया हूँ, जल्दी से फॉर्मूला बता दो, नहीं पता जल्दी से बताओ, अब तो मैं गलत लिखूंगा, A/L,
क्या A अपॉन L होता है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं होता है सर, L अपॉन A। तो G स्टार इज इक्वल टू, जल्दी से लिख दो, L अपॉन A। L कितना? 1.5, A कितना? 0.75। कैंसिल हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 पर सेंटीमीटर। आंसर देखो, अरे आ गया सर, क्वेश्चन नंबर 6 का C इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट माई फ्रेंड? यार यू एब्सोल्युटली राइट, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट एंड विल डिस्कस द नेक्स्ट वन। हम लोग अब क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दैट इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है? द चार्ज रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ Mn3O4 into MnO4 2- इन प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन मीडियम। यानी क्वेश्चन कहता है कि इतने से इतना कन्वर्ट होने में कितना चार्ज की रिक्वायरमेंट होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो क्या है, Mn3O4 किसमें कन्वर्ट हो गया? जल्दी बता दो। MnO4 2-। ठीक है, अच्छा, अब बोलता है कितना चार्ज, यानी Q चाहिए। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं बता देता हूं। Q इज इक्वल टू होता है N इंटू N फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय F। N मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स, याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स। और ये जो n फैक्टर होता है ना, ये मतलब होता है कि रिएक्शन में कितना चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ, तुरंत बन जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 1, n फैक्टर नहीं दिया हुआ। तो चलो ढूंढते हैं। Mn3 प्लस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, जल्दी बता दो। तो ये हो जाएगा 8/3 होगा ना। एक Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 8/3। और इधर कितना होगा, जल्दी बता दो, +6। इतना तो आता ही होगा, इतना सॉल्व करने की तो जरूरत है नहीं, कर लोगे। चलो, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से बता दो। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू 6 - 8/3, यानी 18 - 8/3 इज इक्वल टू 10/3। यानी चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है आपका? 10/3। यानी एक Mn का चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 10/3। कितने Mn है यहाँ पे? 3। तो ओवरऑल चेंज कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। 3 × 10/3 कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 10। और यही 10 क्या है बच्चा आपका? N फैक्टर है, NF फैक्टर। तो बोलो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 × 10 एंड F मतलब 96500। तो Q इज इक्वल टू 10 × 96500 C फॉर कूलम्ब। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? नहीं, ये एकदम नया मेथड है, एकदम आराम से आप कर सकते हो। तो आंसर तो सबको पता चल गया, कौन सा आंसर है? C। बहुत अच्छा। लेकिन इसका दूसरा मेथड हम बोलोगे सर दूसरी पहलू बताओ, ऐसे नहीं चलेगा। चलो इसका एक दूसरा मेथड बता देते हैं। दैट इज द सेकेंड मेथड। क्या है बच्चों इसका सेकेंड मेथड? देखो क्या करते हैं वो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड जानते हो, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जो बैलेंस करते थे, बिल्कुल उसी तरह से हम लोग इसमें बैलेंस करेंगे। हमने क्या लिखा? Mn3O4, ठीक है, ये किस में बदल गया? MnO4 2- में। चलो इसमें Mn कितनी बार है बच्चों? इधर 3 है, यहाँ पे तो 3 नहीं है, लगा दिया यहाँ 3। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने? 12 हैं, और इधर कितने हैं भैया? 4 हैं। तो भैया यहाँ तो आपको पता ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रूल क्या बोलता है? कितने वाटर ऐड करोगे? 12 है तो 8, ज़्यादा कितने? 8 वाटर ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करोगे भैया? यहाँ ऐड करोगे 16, H + 8 2 16। लेकिन भैया मीडियम कैसा है? अल्कलाइन। अल्कलाइन मीडियम में तो H+ नहीं, OH होगा। तो जितना H+ है उतना ही OH- दोनों तरफ ऐड करना होगा। बिल्कुल कर दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? नहीं भैया, इसमें क्या दिक्कत है? H+ और OH मिलके क्या बन गया? वाटर बन गया। अच्छा, यहाँ 16 वाटर, यहाँ 8 वाटर, कटकुटा के क्या बचेगा? 8 वाटर। तो लिखूं मैं Mn3O4 + 16OH- गिव्स 3MnO4 2- और 16H2O - 8H2O है क्या? बिल्कुल एकदम सही है। चलो बहुत अच्छा, लिखो क्या लिखेंगे? Mn3O4 + 16OH- दैट विल गिव यू 3MnO4 2-
एंड ये क्या हो जाएगा प्लस 8H2O। एम आई राइट? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। 16OH माइनस है, कितने नेगेटिव चार्ज हैं 16, यहाँ कितने हैं 6, दोनों ने कैंसिल किया तो स्टिल कितने नेगेटिव कितने चार्ज यहाँ बच गए बच्चों सर 10। तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए अपर साइड में बैलेंस करने के लिए सर 10 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व, जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं वो बोलो कितने हुए हैं 10। समझ में आया कैसे 10 हुए? तो यानी बोलो चार्ज रिक्वायर्ड 10F, तुरंत आ गया 10 × 96500 कूलम। लो अब आपकी इच्छा है, आपको जो मन करे आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ इस तरफ, तो तुरंत अब टिक कर दो सर सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 7। वी पीपल कैन से सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब मैं इसको रब कर रहा हूं और आगे बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आपने आई होप सो नोट डाउन कर चुके होंगे बच्चों। यस, चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सेगमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज गिवन, क्या गिवन है एक बार आ जाओ हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ये देखो एकदम थ्योरी है। क्या है? द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू ऑफ 3 मेटेलिक कैटायन एक्स वाई जेड आर 0.52 -3.03 एंड -1.82। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहने का मतलब है इस तरह से दिया हुआ है, एक्स प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया भैया एक्स माइनस, ठीक है, y प्लस y माइनस, ठीक है, z इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है z माइनस। तो भैया स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल दिया हुआ है आपका क्या x माइनस, सॉरी रिडक्शन पोटेंशियल है ना, हाँ x माइनस 2x, अच्छा यहाँ x से x माइनस होगा ना, ठीक है, x से x माइनस आपका दिया हुआ है कितना 0.52, यही तो हुआ, हाँ बहुत अच्छा। उसके बाद ठीक है y से y माइनस, बहुत अच्छा, कितना दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में -3.03, और z से z माइनस आपका कितना दिया हुआ है -1.18 वोल्ट और वोल्ट। क्या कोई दिक्कत वाली बात है? तो बोलो रेड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होगा, यही तो है। जैसे हम लोग लिखते थे ना Zn2 प्लस से Zn बन गया, ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल को कैसे लिखते थे भैया Zn2 प्लस से Zn बन गया, यानी डिक्रीजिंग की तरफ। तो यहाँ डिक्रीजिंग हो रहा है ना 0 से -1, तो ये आपका दिया हुआ है। तो बोलता है इनके रिड्यूसिंग पावर में, याद करो थ्योरी क्या बोलती है, मोर नेगेटिव द रिडक्शन पोटेंशियल, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, मोर इज द रिड्यूसिंग पावर, यानी ये खुद ऑक्सीडाइज खुद ऑक्सीडाइज होके सामने वाले का क्या कर देंगे रिडक्शन। यानी अगर ये पॉजिटिव होती वैल्यू तो याद रखना ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ता। या एक चीज और, सबको पता है मेटल जो होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, रिड्यूसिंग पावर काफी ज्यादा होता है, क्योंकि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करते हैं, मेटल का ऑक्सीडेशन होता है तो सामने वाले का क्या कराता है रिडक्शन करवा देता है। लेकिन नॉन मेटल का जो है ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी रिडक्शन पोटेंशियल की, उतना ज्यादा क्या होता है बच्चों रिड्यूसिंग पावर होता है। तो किसकी सबसे ज्यादा नेगेटिव है Y की, ठीक है सो सॉरी। उसके बाद किसकी आएगी नेगेटिव Z, और सबसे कम किसकी X की, उसकी तो पॉजिटिव है। सो आंसर विल बी Y Z and X, आंसर विल बी Y Z and X। तुरंत ए पे मार दो ना, बाकी तो ये और ये तो होगा ही नहीं, इस पे कंपैरिजन करोगे तो Z का होगा नहीं, Y का ज्यादा नेगेटिव है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हम सीधा कह सकते हैं A इज द करेक्ट ऑप्शन। एम आई राइट माई फ्रेंड? यस सर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। मैं अपने वीडियो टीम को बोलूंगा थोड़ा समय भी बताते रहे मुझे। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, इस चीज को आप देखें। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है क्या है गिवन, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस Cu एंड Cu2 प्लस Cu। रिडक्शन पोटेंशियल दिया ना तो उसको तोड़ दूं, ओपन करके लिख देता हूं है ना,
क्वेश्चन में दिया हुआ है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, बन गया आपका Cu, यही तो है। यानी इसके वैल्यू दिया हुआ है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल Cu2 प्लस Cu, दैट विल बी इक्वल टू 0.337 वोल्ट। ठीक है, अच्छा Cu2 प्लस से एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बन गया, Cu प्लस। ठीक है, एंड इस केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ये आपका गिवन है 0.153 वोल्ट। ठीक है, तो बोलता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालो, यानी ये निकालना है। Cu2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन, द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस Cu, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है मिसिंग हो गया है बच्चों। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu2 प्लस से Cu दिया हुआ है, ठीक है, और Cu2 प्लस से Cu प्लस भी दिया हुआ है, और हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है Cu2 प्लस से Cu प्लस। Cu2 प्लस से Cu, ये गलत हो गया है क्वेश्चन कहीं पे, एक बार फिर से चेक करो द स्टैंडर्ड, क्योंकि यहाँ पे तो ये भी दिया हुआ है, आई होप सो कहीं क्वेश्चन की प्रिंटिंग में तो गैप नहीं है। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Cu2 प्लस से Cu एंड Cu2 प्लस से Cu, ठीक है, और Cu2 प्लस से ये Cu सेम आ जाएगा ये। तो कहीं ना कहीं ये शायद उल्टा दे रखा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu से Cu2 प्लस होगा, आई होप सो। एक बार मैं इसको मॉडिफाइड करके देखता हूँ, Cu से Cu2 प्लस है क्या, या ऐसा ही है, नहीं ऐसा होगा तो शायद हम अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक बार बच्चों मैं थोड़ा सा, मुझे 2 मिनट का गैप दो, मैं इस क्वेश्चन को एक बार चेक करता हूं। सॉरी फॉर द डिस्टर्ब में बच्चों, एक्चुअली यहाँ पे Cu प्लस था, ठीक है, ये Cu2 प्लस नहीं है, ये Cu प्लस है, इसका निकालना है। Cu प्लस से Cu का निकालना है, यानी यहाँ पे आपको पहुंचना है, जो आपका डेस्टिनेशन है वो यहाँ पहुंचना है। यानी Cu प्लस से एक इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, दैट इज Cu, यानी E0 Cu प्लस से Cu पहुंचना है, ये आपको ढूंढना है। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात, आ गया क्वेश्चन, अब बन जाएगा, अब तो इश्यू है ही नहीं कोई। चलो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 2, और इसको मान लिया मैंने इक्वेशन 3, कोई दिक्कत, यानी इसको मान लिया E1, इस पूरे को मान लो आप क्या E1, बहुत अच्छा, इस पूरे को मान लो आप E2, और इस पूरे को आप मान लो बच्चों E3। क्या कोई, अच्छा एक चीज़ याद रखना, डायरेक्टली जोड़ के मत लिख देना, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऐड नहीं होती, गिब्स फ्री एनर्जी ऐड होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VBI मान लो इसको। अच्छा अब इसको 1 2 3 मैं क्या करता हूँ, एक बार चेक करता हूँ, इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 3 को ऐड करता हूँ मैं। बहुत अच्छी बात है, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को मैंने ऐड किया, तो मैं देख रहा हूँ Cu2 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस Cu प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, दैट गिव्स यू Cu प्लस प्लस Cu। क्या यहाँ तक लिख सकता हूँ क्या, अच्छा कुछ कट कहेगा, कुछ कट सकता है क्या, बिल्कुल कट सकता है। चलो Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Cu। ये इस दोनों इक्वेशन को हमने अगर जोड़ा है तो हम कहाँ पहुँच गए, इक्वेशन 1 की तरफ पहुँच गए। यानी हम सीधा सीधा अब यहाँ से आउटपुट लिख सकते हैं कि भैया अगर इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ूं तो हमें इक्वेशन 1 मिलता है। यानी सीधा सीधा डेल्टा G1 इज इक्वल टू डेल्टा G2 प्लस डेल्टा G3 माय फ्रेंड। लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी ऐड होती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऐड नहीं होता। सबको पता है डेल्टा G इज इक्वल टू क्या होता है, NFE, लिखो माइनस NFE01 इक्वल टू माइनस NFE02 प्लस माइनस NFE03। चलो अब देखो तो एक चीज और, ये गलती से n कट मत कर देना, मिस्टेक से भी मत कट करना। पहले इक्वेशन के लिए n क्या है, 2 है, दूसरे इक्वेशन के लिए n क्या है, 1, तीसरे इक्वेशन के लिए n क्या है, 1। तो थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, संभल के। f सब में कॉमन है तो f कट हो सकता है, f कट कर दिया, लेकिन यहाँ n, अच्छा माइनस भी कट हो जाएगा, तो लिख दूं मैं यहाँ पे माइनस बाहर NFE01, फिर यहाँ माइनस बाहर NE02, ठीक है, प्लस NE03। दिस इज द केस।
बहुत अच्छी बात है। एन ई नॉट वन, एन ई नॉट वन क्या है, एन क्या है 2, ई नॉट वन कितना है, ई नॉट वन देखो 0.337, 0.337, एन 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 यहाँ पे कितना 1 इलेक्ट्रॉन लिख दो 1, E2 कितना है जल्दी बता दो 0.153, इसका n कितना है बच्चा, थर्ड इक्वेशन कहाँ, ये इसका n कितना है 1 और E3 कितना है, इसी का तो पता नहीं था भैया, यही तो ढूंढना है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं सीधा सीधा कर देता हूं 2 इंटू 0.337 माइनस 0.153 इज इक्वल टू E03। क्या कोई दिक्कत वाली बात है, नहीं। ये कितना आ जाएगा 7 2 जा 14, 3 2 जा 6 on 7, 3 2 जा 6, 0.674 माइनस 0.153 इज इक्वल टू E03। E03 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 में से 3 1 2 5 521 0.521 वोल्ट। कहीं कोई आंसर दिख रहा है क्या, चलो मैं इस तरफ धीरे धीरे आ रहा हूं। इट इज वेरी सिंपल, वी कैन से फॉर क्वेश्चन नंबर 9 सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एक बात रखना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्ट ऐड मत करना, ध्यान से रखना। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा वीडियो पॉज करो, इसके पूरे सॉल्यूशन को देख लेना बच्चों। क्या पूरा दिख रहा है सॉल्यूशन फ्रेम में, बहुत अच्छा। चलो अब बढ़ चलते हैं अपने लास्ट डेस्टिनेशन की तरफ, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रोड डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस इज, ये तो यार एकदम थ्योरी पेपर है, बहुत इजी है। क्या बोला है, द इलेक्ट्रिक चार्ज, जैसे देखो Na+, ठीक है से एक इलेक्ट्रॉन लेके Na बन गया। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 फैराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हुआ। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं Mg2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया Mg, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन से, यानी 2 फैराडे से कितना मोल निकलता है, 1 मोल Mg। ठीक है, तो 1 फैराडे से कितना निकलेगा, 1/2, यही तो निकलेगा Mg, यही तो होता है भैया, क्लियर। उसी तरह से Al3+ की अगर मैं बात करूं, Al3+ 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है भैया Al, तो भैया 3 मोल फैराडे से 1 मोल Al मिला, तो 1 फैराडे से कितना मिलेगा, 1/3 मोल Al। 1 मोल Al का मास कितना होता है, 27/3, यही तो होगा। ये क्या इक्विवेलेंट वेट है, ये क्या है, अगर लिखूं 24/2, ये भी क्या है इक्विवेलेंट वेट है। और यहां अगर लिखूं 1 फैराडे से 1 मोल मिला, तो 23/1, ये भी इक्विवेलेंट वेट है। यानी कहने का क्या मतलब है, द इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर इलेक्ट्रॉन डिपोजिशन ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है 1 फैराडे, ये क्या है 1 फैराडे, ये क्या है 1 फैराडे, 1 ग्राम इक्विवेलेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Am I right? Yes sir, you are absolutely right. I hope so. अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारे चीजें आप कर लोगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो बच्चों, आप डेफिनेटली मुझसे पूछो, आई एम ऑलवेज हियर टू सर्व यू। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।